राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस में जन सुनवाई करने पहुंचे लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और साथ में मुख्य विकास अधिकारी सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी सचिन कुमार वर्मा, तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में लगभग 100 से ज्यादा शिकायतें आई। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बरेली में लेखपाल की निर्मम हत्या के प्रकरण को लेकर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार को ज्ञापन सौंपा। लेखपाल अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने बताया, शनिवार को पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों में लेखपालों द्वारा बरेली कांड को लेकर ज्ञापन दिया गया। उसी के चलते सरोजनी नगर तहसील परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। तहसील दिवस में दिनेश कुमार सिंह, प्रभारी प्रमुख हिंदू जागरण मंच, ने शिकायती पत्र देते हुए बताया, ग्राम सभा जेती खेड़ा में खसरा संख्या 1076 जो ऊसर दर्ज है उस पर कूट रचित तरीके से विक्रय किया गया। नायरलैंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड निदेशक गुरविंदर सिंह के द्वारा ऊसर की जमीन का विक्रय किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए और तालाब व सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, जिसकी शिकायत तहसील दिवस में की गई। 2472 तालाब नंबर 2676 सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट बनाकर बेचने का कारोबार किया गया। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आई हुई शिकायतों को जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। कुछ शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित किया गया। फर्जी रजिस्ट्री को लेकर कई शिकायतें आई थीं, जिनको लेकर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा, इसकी जांच कराकर तत्काल प्रभाव से हमें दी जाए। अभी तक लगभग 120 प्रकरण आए हैं, जिसमें लगभग 43 प्रकरणों को यहाँ निस्तारित किया गया है। कुछ में तत्काल मौके पे जाकर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यतया जो प्राइवेट लैंड्स को लेकर काफ़ी प्रकरण आए हैं, उनको निस्तारित कराया जाएगा। सर, कुछ प्रकरणों में वकीलों ने आरोप लगाया था कि जो है आदेश पहले कर लिए ट्रांसफर होने से पहले कर लिए जाते हैं और बाद में आदेश दिखाए जाते हैं। उसको लेकर थोड़ा हंगामा भी हुआ था यहाँ पे। नहीं, हंगामा नहीं, वो अपनी बात कहने आए थे। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका शुचिता से ट्रांसपेरेंटली पूरा पालन किया जाना चाहिए और अब ऑनलाइन व्यवस्था वादों के संबंध में लागू है, जिसमें हर वाद की सूचना हर एक व्यक्ति जो भी उसमें इंटरेस्टेड है, जो भी पार्टीज हैं, उनको ऑनलाइन प्रदर्शित होता है। कब नेक्स्ट डेट लग रही है, उसमें किस स्तर पर कार्यवाही हो रही है और जब फाइनल आदेश होता है वो भी ऑनलाइन ही मान्य होता है। ऑनलाइन आदेश के अलावा कोई भी आदेश मान्य नहीं होता है और वो जैसे ही होता है वो तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो कोई पुराना आदेश किसी फाइल का वो दिखा रहे थे, जिसमें कि उनके द्वारा कुछ कंप्लेंट की गई, उन्होंने जाँच के लिए। सर, जिस तरह सरकारी ज़मीनों के बंदरगाह हो रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें एक प्रकरण ऐसा आया है, उस पर अभी हमने जांच के आदेश दिए हैं कि पास्ट में 2018 के आसपास कुछ रजिस्ट्रीज ऐसी हुई हैं जिसमें कि सरकारी भूमि शामिल थी। उसकी शिकायत आज एक प्राप्त हुई है, उस पर हम लोग जांच कराएंगे। सर, किसानों को सूचना नहीं दी जाती है और रजिस्ट्रार में लगातार रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। घाटा किसी दूसरे का, व्यक्ति को कोई दूसरा क्राइम करके निकल जा रहा है। इस तरह से मतलब लगभग मौसी से लेकर के सरोजनी नगर तहसील में कई ऐसी रजिस्ट्रियाँ पाई गई हैं जिनका मुकदमा भी न्यायालय में विचारा दिया है। नहीं, ऐसा है कि जो खतौनी है वो जिस व्यक्ति के नाम है वही व्यक्ति उसकी विक्रय कर सकता है और ये बात रजिस्ट्री के समय देखी जाती है। ये कुछ पुराने केसेस हैं जो इस तरह के विवाद जैसे होते थे, अभी इसको पूर्ण रूप से वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्ट्री होती है और अभी रजिस्ट्री से पहले जो दोनों पक्षों के डिटेल्स उसमें फीड करने होते हैं और खतौनी भी फीड करनी होती है और उसको वेरीफाई करने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन किया। सर, नगर निगम अधिकारी जो हैं सरकारी ज़मीन की सुरक्षा को लेकर जब शिकायत होती है तो राजस्व टीम को जानकारी नहीं होती, वो खुद माफियाओं को संरक्षण देने की कवायद करते हैं वहाँ पे मौके पे जाके और राजस्व अधिकारियों को जानकारी नहीं होती। सर, इस पर क्या कहेंगे? नगर निगम की बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो नगर निगम क्षेत्र में यहाँ आए हैं
और उनकी सरकारी परिसंपत्तियां जो जीएस लैंड्स पहले गांव की थी वो सभी ट्रांसफ़र हो गई हैं नगर निगम में। उनके यहाँ पर भी लेखपाल होते हैं और वो भी सारे दस्तावेज उनके पास हैं। उनकी भूमियों को संरक्षित करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया गया, जिससे कि जिन भूमियों पर किसी का पूर्ण या आंशिक कब्जा है, चाहे वो टेम्परेरी हो या स्थायी हो, उसको एक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। थैंक यू। तो आपको ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला था? एक प्रकरण था हमारे यहाँ बरेली में तैनात हमारे मनीष कश्यप के पास भी थे और वो एक बहुत बड़ी घोटाले की जांच कर रहे थे और उनको पहले से भी वार्निंग मिल रही थी, जान से मारने की धमकी मिल रही थी उन लेखपाल साहब को। वो उसकी शिकायत भी उन्होंने वहाँ संबंधित किए थे, मगर उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनका अपहरण कर लिया गया। उस जमीन के घोटाले में उनका अपहरण कर लिया गया और अपहरण के बाद कम से कम 18 दिन बाद उनकी लाश मिली और उस लाश जब सरकटी लाश मिली है तो उसमें जो ये कहा जा रहा है कि घोटाले का कोई मामला नहीं है, फिरौती के मामले में लेखपाल साहब की हत्या की गई, जो बिल्कुल संदेहास्पद लगती है। और ना उनके कोई परिवार को फिरौती के लिए कोई रकम की बात की गई, ना कोई ऐसा कोई जिक्र किया गया। तो ऐसा नहीं लगता है, ये केवल प्रकरण था लेखपाल के द्वारा जो जमीन के घोटाले की जांच की जा रही थी, उसी में हमारे लेखपाल साथी की हत्या की गई है। इसी के संबंध में हम लोग इसकी अपनी मांगे रखे हैं, जिसमें सीबीआई जांच है और अन्य लेखपालों की जो बहुत सी समस्याएं हैं वो माननीय मुख्य सचिव को, माननीय गृह सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संदर्भ में ये एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बहुत सी मांगे हैं जो विस्तृत से हमारे ज्ञापन में है, तो वो हम प्रेषित किए हैं। तो आज पूरे प्रदेश में ये सभी तहसीलों में ये ज्ञापन दिए गए हैं और जिसको हम लोग आज यहाँ सभी नगर तहसील में लेखपाल। थैंक यू सर।